हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये और ट्रिपल एससी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है। ओके, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वैसे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं एमसीक्यूज़ की, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट पेपर्स अपलोडेड हैं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका है 4 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से आप लोगों को करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम 50 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चंस देखे थे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज़ यूज्ड एज। ऑप्शन देखिए। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है आपसे ये पूछा है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो ये होता है एंटासिड होता है। ठीक है, देखिए एंटासिड जो एक तो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, एक होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। ठीक है, सिस्टमिक एंटासिड जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमिक एंटासिड में कौन से आते हैं। सिस्टमिक एंटासिड्स जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, एक सोडियम सिट्रेट आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम सिट्रेट, ये क्या होते हैं सिस्टमिक एंटासिड में। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड में जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट, ये सब नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आते हैं। ठीक है, तो ये भी सब आपको याद रखना है। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंटासिड। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड इज ए। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपको बताना है। स्ट्रॉन्ग, वीक, किस टाइप का। देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये बेस तो होगा नहीं, दो ऑप्शन तो आप काट ही देंगे। ओके, कई बार ना आपको क्या करना होता है, जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा काम करता है। देखिए तो दो तो ऑप्शन कट गया। अब स्ट्रॉन्ग या वीक कौन सा एसिड आपको ये बताना है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जिनका 100% आयोनाइजेशन होता है। वाटर में क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। एसिड तो आपको पता ही है सब चीज़ें, H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होंगे, 100% आयोनाइजेशन जिसका होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इस टाइप से होते हैं। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये किस में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। तो आपको ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ना कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, HCl होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो वीक एसिड जो होते हैं ना, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जिनका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, उनमें आपके वीक एसिड में जैसे हमारे एसिटिक एसिड आ गया। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ये सब वीक एसिड्स में आते हैं। ओके, ऐसे ही होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिसमें क्या आ जाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे। और ठीक है, और वीक बेस में जैसे NH4OH, ये किस में आ जाएगा, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे वीक बेस में आ जाएंगे। ओके, तो ये थोड़े से हैं, आप इनके एग्जांपल्स मैंने तो आपको एक दो ही बताए हैं और आप देख लेना एक बार इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो इसका हमारा आंसर मैंने आपको बता दिया। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नट शुगर इज। तो बर्नट शुगर क्या होता है, ऑप्शन देखिए। तो बर्नट शुगर क्या होता है, इसको बोलते हैं कैरामल। ठीक है, कैरामल को क्या बोलते हैं, बर्नट शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये कैरामल जो होता है कैसे बनता है, ये क्या होता है कैरामल, ये होता है कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसका होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, सुक्रोज या ग्लूकोज जो होता है उसको हीट करते हैं। ठीक है, उसको हीट करते हैं, जब तक उसका स्वीट टेस्ट डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक उसको हीट करते रहते हैं। फिर उससे यूनिफॉर्म डार्क ब्राउन विस्कस लिक्विड हमें ऑब्टेन होता है, उसको ही बोलते हैं कैरामल बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसे एज ए कलरेंट्स यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, कलरेंट्स, एज ए कलरेंट्स फूड या कन्फेक्शनरी वगैरह में इसको एज ए कलरेंट्स यूज़ करते हैं। किसको, कैरामल को, जिसे बर्नट शुगर भी बोलते हैं। ओके,
तो हमारा इसका ऑप्शन बी राइट हो गया। कैलामाइन तो आपको पता है कैलामाइन लोशन होता है, ठीक है। कैलामाइन लोशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरस क्लोराइड जो ये होता है कैलोमल, कैलोमल है। देखिए ये ना एक जैसी सी टर्म है, जैसे ये कैरामल ये कैलोमल, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये कैलोमल होता है जिसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिनोनिम्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसका वीडियो मैंने अपलोडेड किया हुआ है, ठीक है। वो आप लोग वो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 54, ड्रग यूज्ड बोथ एज एंटासिड और लग्जेटिव। कौन सी ड्रग है जो एंटासिड और लग्जेटिव दोनों होती है? ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, ये लैक्सेटिव्स में तो आता है बट ये एंटासिड में नहीं आता। सोडियम सल्फेट नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा हमारा आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एंटासिड होता है, मैंने आपको अभी बताया था, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में बताया था ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था, ठीक है। और ये लैक्सेटिव भी होता है, जो हम ऑस्मोटिक परगेटिव्स पढ़ते हैं ना, ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो आते हैं उनमें आता है, ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आते हैं आपके मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ठीक है। उसमें आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, सोडियम सल्फेट आता है, एक सोडियम फोस्फेट आता है, और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जिसको बोलते हैं आप प्रोचेलेस सोल्ट बोलते हैं, वो भी आता है ऑस्मोटिक परगेटिव्स में। और एक उसमें लैक्ट्यूलोज आता है, लैक्ट्यूलोज, तो ये सब किस में आते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आते हैं। तो एक ना लैक्ट्यूलोज का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ना अभी एक फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था। लैक्ट्यूलोज का क्या, ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है, कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बनाए ये पता होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा था, लैक्ट्यूलोज इज सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड होते हैं, इसके अंदर होता है फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज होता है किसके अंदर, लैक्ट्यूलोज के अंदर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स एंड ईयर्स, ठीक है। तो कौन सा एंटीसेप्टिक, जैसे इसमें देखिए तो क्लोरहेक्सिडिन का सॉल्यूशन होता है, वो भी एंटीसेप्टिक होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस देखिए, लुगोल सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सलाइन या पोटाशियम परमैंगनेट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 होता है ना, इसके सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लुगोल सॉल्यूशन होता है, ये एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को बोलते हैं लुगोल सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन तो 0.9% NaCl जो होता है वो होता है। पोटाशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। तो हमारे इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड्स जो है कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो शेड्यूल का वीडियो भी अपलोडेड है, उसमें सारे शेड्यूल मिल जाएंगे आपको, आप वो भी देख सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए आता है शेड्यूल ओ में आता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। और जो शेड्यूल आर में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, किसमें, शेड्यूल आर में। एस में कॉस्मेटिक्स, मैंने आपको बता रखा है, इस कॉस्मेटिक्स के एस को आप इससे रिलेट करके स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स याद रख सकते हैं। और ई में, ई जो है वैसे ये ओमिटेड है, क्या है, ओमिटेड है, तो इसमें ई में वैसे क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस है ई में। और एक होता है E1, E1 में है लिस्ट ऑफ पॉइजन्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, ठीक है। आयुर्वेदा, सिद्धा या एंड यूनानी के लिए जो पॉइजन्स है उनकी लिस्ट है, उसके लिए E1 होता है, शेड्यूल E1, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 57, क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। तो कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी होता है, आपको ये बताना है। देखिए कॉस्मेटिक्स के लिए आपको 31, 32 याद करना होता है, 31, 32 याद करना होता है, किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है। तो जो कॉस्मेटिक्स में होता है, इसमें एक तो 31 होता है और एक 32 होता है। तो इसमें 31 में तो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। और 32 में क्या होता है, इशू होता है। तो आपके ऑप्शंस में तो बस इतना कुछ तो आपसे पूछा ही नहीं हुआ, आपके ऑप्शन में सिर्फ 32 देख के ही आप आंसर निकल आएगा कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 32, ठीक है। और अगर लोन लाइसेंस पूछे कॉस्मेटिक्स के लिए तो उसमें आपने क्या करना है, 31 के आगे ए लगा देना है, 32 के आगे ए लगा देना है। लोन लाइसेंस के लिए 31A 32A हो जाएगा, ठीक है। लोन लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 31A, इशू के लिए 32A हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स के लिए आपको 31, 32 याद करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो ये आपको पता ही है 5 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है ड्रग कॉमनली यूज्ड इन शैम्पू फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ, ठीक है। तो एंटी डैंड्रफ कौन सा होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सेलेनियम सल्फाइड होता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। तो ये होता है सेलेनियम सल्फेटेड, हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है सिस प्लैटिनम इज यूज्ड एज। तो सिस प्लैटिनम जो होता है ये क्या होता है, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या प्लैटिनम प्रेजेंट होता है, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है सिस प्लैटिनम। और ये किस में पढ़ते हैं हम, जब हम एंटी कैंसर की ड्रग पढ़ते हैं उसमें आता है हमारी मिसलेनियस, जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है सिस प्लेटिन आता है। तो ये एंटी नियोप्लास्टिक होता है, मतलब एंटी नियोप्लास्टिक जो कैंसर की ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं इनको, तो सिस प्लेटिन उसमें आता है। तो सिस प्लेटिन जो होता है ये इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर जाके क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है और इससे क्या बनता है, एक हाईली रिएक्टिव मोइटी बनती है, ठीक है। और वो जो रिएक्टिव मोइटी होती है वो क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए कोज करती है। इसलिए जो सिस प्लेटिन का कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका एक्शन जो है वो क्या होता है, एज अ एल्काइलेटिंग एजेंट होता है इसका एक्शन। सिस्प्लेटिन का जो क्वेश्चन कई बार क्या आता है, इसका जो एक्शन क्या होता है, एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह एक्शन होता है इसका सिस्प्लेटिन का। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सिस्प्लेटिन का आपको ये हो जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब एल्काइलेटिंग एजेंट के मतलब ये होता है सिस्प्लेटिन। तो इस करके भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये एंटी नियोप्लास्टिक। और एक बात और, सिस्प्लेटिन जो होती है हाईली एमिटिक ड्रग होती है। क्या होती है, हाईली एमिटिक होती है। तो इसको देने से पहले क्या करते हैं, एंटी एमिटिक देना होता है, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली एमिटिक ड्रग हुआ है ये है सिस्प्लेटिन। तो इसको इन्फ्यूज़ करने से पहले, इसको देने से पहले क्या करते हैं, एंटी एमिटिक देते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो कौन सी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डीमार्ट्स यूज़ करते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताए हैं। आप वो देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो, ठीक है। तो इसमें जो डीमार्ट्स यूज़ करते हैं ना, डीमार्ट्स में मैंने आपको बताया था गोल्ड कंपाउंड बताया था ना, तो उसमें ये सोडियम ओरोथायोमेलेट भी आता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम ओरोथायोमेलेट। ये क्या होता है, ये होता है गोल्ड कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये एज अ इम्यूनो सप्रेसिव मतलब इसका एक्शन होता है और ये एंटी रूमेटिक इफेक्ट होता है इसका। तो इसको इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या नैनो। देखिए जिंक सल्फेट तो क्या है, एस्ट्रिंजेंट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आता है ना, तो बेरियम सल्फेट हमारा आंसर होगा, ठीक है। रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर, तो इसके लिए ये बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है ए केमिकल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट टू रिलीव डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखिए। तो इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड होगा, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। स्टेनस फ्लोराइड तो मैंने आपको बताया था किसके लिए, डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। स्टेनस फ्लोराइड जो होता है किसके लिए, डेंटल केरीज के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही में, ठीक है। तो ये आ सकता है, आप ये जैसे जो ये डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के लिए ये स्ट्रोंटियम क्लोराइड हो गया, और जो ये स्टेनस फ्लोराइड है और सोडियम फ्लोराइड होता है ये किसके, डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है इसका ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए सॉलिड गैस वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर, तो आप इसको याद कर लेना, ये सॉलिड CO2 होता है, ठीक है। सॉलिड CO2 को यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। N2 आपको पता ही है क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखिए टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो किस वजह से होता है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो टेम्परेरी जो हार्डनेस है ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसकी वजह से तो क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है। और जो इसमें परमानेंट हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोराइड एंड सल्फेट्स जो होते हैं उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम की, उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है। और टेम्परेरी हार्डनेस का ये हो गया जो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 में है सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है।
सॉल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंज इन पीएच, मतलब उसका पीएच जो है कांस्टेंट रहता है, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते वो सॉल्यूशन होते हैं, बफर होते हैं, ठीक है वो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका बफर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बफर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तो ये बफर का है, इसका मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे। नेक्स्ट देखिए चोलमुग्रा ऑयल इज यूज्ड एज, चोलमुग्रा ऑयल क्या होता है, ये होता है एंटी लैप्रोटिक होता है, ठीक है। लैप्रोटी जो है, लैप्रोसी जो होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करें वो एंटी लैप्रोटिक होती है। तो लैप्रोसी जो है ये एक क्या होती है, मतलब इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्री होता है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में वैसे ड्रग्स तो आपको पता ही है, जैसे डेप्सोन है, क्लोफाजिमीन। अब क्लोफाजिमीन भी इंपॉर्टेंट है, अब ये पेपर में आया था कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, तो कौन सी होती है, क्लोफाजिमीन है। और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं वो कौन सी है, रिफाम्पिसिन होती है, इथियोनामाइड होती है। और उसमें ओफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन ये भी यूज़ करती है, सब है लेप्रोसी की ड्रग्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो चोलमुग्रा ऑयल होता है ये क्या होता है, एंटी लैप्रोटिक होता है। तो चोलमुग्रा ऑयल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसका सिनोनिम है, इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। और गायनोकार्डियल ऑयल भी बोलते हैं, हिडनोकार्पस ऑयल और गायनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है चोलमुग्रा ऑयल का, ठीक है। और इसका सोर्स होता है हिडनोकार्पस एंथैल्मेंटिक होता है, फ्लेकोट्रिएसी इसकी फैमिली होती है चोलमुग्रा ऑयल की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 68, टर्मरिक इज यूज्ड एज, तो टर्मरिक जो होता है, ठीक है, ये कुरकुमा लौंगा जिसका सोर्स होता है, इसका जिंजिबरेसी इसकी फैमिली होती है टर्मरिक की, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या कुरकुमिनोइड प्रेजेंट होता है, कुरकुमिनोइड, ठीक है। जो कुरकुमिनोइड होता है वो होता है येलो कलरिंग सब्सटेंस होता है कुरकुमिनोइड। और कुरकुमिनोइड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कुरकुमीन होता है, कुरकुमीन, ये कुरकुमीन, ठीक है। तो इसका ये कलरिंग एजेंट होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी जो होती है ना वो, तो ये आपको पता ही है येलो कलर की होती है, तो ये कलरिंग एजेंट होता है। और इसका सिनोनिम होता है, इसको इंडियन सैफरन भी कहते हैं, टर्मरिक को क्या बोलते हैं, इंडियन सैफरन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, टर्मरिक के बारे में। और ये आपको टर्मरिक का यूज़ तो जैसे पता ही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, क्योंकि ये हल्दी होती है, दूध में भी हल्दी डाल के अभी, ठीक है, जो क्योंकि इसका क्या कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पीने के लिए कहते हैं, इसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी अर्थराइटिक, ये सब आपको मालूम ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ सिनकोना। सिनकोना तो क्या होती है, इंटेंसली बिटर टेस्ट होता है सिनकोना का, मतलब हाईली बिटर है बहुत ज़्यादा, तो ये तो आपको पता है ये बिटर हो जाएगा। सिनकोना का टेस्ट क्या होता है, इंटेंसली बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। सिनकोना का, सिनकोना काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको पता है सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना और कैम्प्टोथिका दो ड्रग आती है। सिनकोना का सोर्स होता है सिनकोना कैलिसाया, ऑफिसिनालिस, लेडगेरिया, सक्सी रूब्रा, इसके 4 सोर्स दिए हुए हैं, इसमें सिनकोना इंडिका नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए होते सिनकोना इंडिका के साथ, तो उसका आंसर था सिनकोना इंडिका नहीं आता, बाकी क्या आते हैं। इसकी रूबिएसी फैमिली होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिनकोना की एक एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन होता है। तो क्विनीन जो होता है इसको मलेरिया में यूज़ करते हैं, एज अ ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेरिब्रल मलेरिया में। क्विनिडीन जो होता है ये एंटी अरिथमिक होता है, अरिथमिया की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, ओके। तो ये सब, और सिनकोना के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, थैलोक्विन टेस्ट होता है, जो ये कोग्नोसी के सारे टेस्ट हैं मैंने एक ही वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे वो वीडियो भी डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो देख लेना, ठीक है। देखिए जो थैलोक्विन टेस्ट होता है किसके लिए, सिनकोना के लिए होता है। तो थैलोक्विन टेस्ट में आपको अच्छे से ध्यान रखना, थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए, सिनकोना के लिए। और थोड़ा सा अगर टेस्ट के बारे में भी जान लेंगे तो अच्छा होगा। तो इसमें जो होता है, जो एमराल्ड ग्रीन कलर आता है, ठीक है, एमराल्ड ग्रीन कलर आता है जब पाउडर ड्रग को जब ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, तो इसमें क्या आता है, एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। तो आप थोड़ा सा एमराल्ड ग्रीन कलर को भी याद कर लेना, ठीक है। तो इसका हो गया सिनकोना के बारे में, क्योंकि सिनकोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसकी सारी बातें आपको अच्छे से पढ़नी है। मैंने तो यहाँ पे आपको कुछ एक बताई है, बाकी आप और बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 70, विटामिन कंटेनिंग ड्रग, तो कौन सी ड्रग है इनमें से जिसमें विटामिन है, तो ये शार्क लिवर ऑयल होता है, ठीक है। शार्क लिवर ऑयल होता है, कोड लिवर ऑयल होता है। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों होते हैं, ठीक है। शार्क लिवर ऑयल में क्या है, विटामिन ए है। शार्क लिवर ऑयल का सोर्स होता है हाइपोप्राइवन ब्रेविरोस्ट्रिस होता है, और इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल
भी बोलते हैं, कैस्ट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, रिसिनस ऑयल बोलते हैं, रिसिनस कम्युनिस और यूफोरबिएसी फैमिली होती है इसकी, सोर्स होता है रिसिनस कम्युनिस फैमिली, यूफोरबिएसी होती है, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये कथार्टिक होता है कैस्ट्रॉयल। ओके, बीज वैक्स के अंदर मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, बीज वैक्स में क्या होता है, मिरिसिन, और इसको क्या बोलते हैं, मिरिसाइल पामिटेट बोलते हैं। और चोलमुगरा ऑयल हमने पढ़ लिया, ये एंटीलेप्टोटिक होता है। नेक्स्ट देखिए 71 है, नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, ठीक है, जेनरिक नेम वाले ड्रग्स की कौन से शेड्यूल में आती है, मैंने आपको कैसे याद करना पता है, डब्ल्यू से ऐसे डब्ल्यू जी वेजिस से मैंने आपको याद करना बताया हुआ है कि शेड्यूल डब्ल्यू में आती है जेनरिक ड्रग, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू में कौन सी आएंगी, जेनरिक ड्रग। एक्स में जो हैबिट फॉर्मिंग वगैरह आपको पता ही है, हैबिट फॉर्मिंग जो होती है साइकोट्रॉपिक होती है। वाई में ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। यू में के पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, ये सब आता है। तो शेड्यूल्स हैं जो एक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई है इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट, तो पीसीआई के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 3 तो उसके फंक्शन है, एक नहीं है, आपको वो बताना है कौन सा पीसीआई का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन देखिए, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो पीसीआई का फंक्शन होता है, ये तो सही है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, ये भी सही है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर्स फॉर फार्मासिस्ट, ये भी सही है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो प्रिस्क्राइब ड्रग थोड़ा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये है एन ऑक्सीटोसिक ड्रग, तो कौन सा ड्रग है जो ऑक्सीटोसिक है, तो ऑप्शन देखिए आईपीकैक, आईपीकैक क्या होता है, ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना आईपीकैक, तो ये जो इस सिफेलिस आईपीकैक क्विना सोर्स होता है रुबिएसी फैमिली, जो सिंकोना की फैमिली थी रुबिएसी वही आईपीकैक की फैमिली है रुबिएसी, तो इसमें आईपीकैक में एमिटिन होता है, सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। एरगट, ठीक है, एरगट आता है किसमें, इंडोल अल्कलॉइड में आता है एरगट, तो एरगट जो है एरगट ही क्या होता है, ऑक्सीटोसिक होता है, ऑप्शन हमारा इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। एरगट जो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम किससे ऑब्टेन होता है, ये ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविस पर्प्यूरिया, ठीक है, इन ओवरी ऑफ द राई प्लांट सिकेल सीरेल, तो इसकी फैमिली कई होती हैं जैसे क्लेविसिपिटेसी है, हाइपोक्रेसी है, ठीक है, ये सब होती है एरगट की। एरगट में एर्गोमिट्रिन होता है जो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वो तो कौन सा होता है, एर्गोमिट्रिन होता है। और एरगट के लिए वान अर्क टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, एक वान अर्क टेस्ट होता है। इस वान अर्क इसमें क्या होता है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, और जो एरगट पाउडर होता है इसके साथ ब्लू कलर देते हैं, तो ये वान अर्क टेस्ट है इसके लिए, एरगट के लिए, ये भी ध्यान रखना। और जो इसके अंदर एरगट के अंदर इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं विच आर डेरिवेटिव ऑफ लिसर्जिक एसिड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसका हो गया हमारा एरगट ऑक्सीटोसिक होता है और इसको टू प्रिवेंट पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रोवोल्फिया, रोवोल्फिया अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये रोवोल्फिया, रोवोल्फिया के सिनोनिम्स देखिए, सरपेंटाइनर रूट बोलते हैं इसको छोटा चंद बोलते हैं और इसको सर्पगंधा बोलते हैं रोवोल्फिया को। इसके अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो लिया, रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, तो रिजर्पिन जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्यूलाइजर होता है, तो रिजर्पिन के ऊपर क्वेश्चन तो पक्का मतलब बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ठीक है। इसके अंदर रिजर्पिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है और ट्रांसक्यूलाइजर होता है और इसका सोर्स रोवोल्फिया सरपेंटाइना होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है, और इसका मेन कॉन्स्टेंट हो गया रिजर्पिन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है स्वेलिंग फैक्टर इज फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ, ऑप्शन देखिए जो स्वेलिंग फैक्टर होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन देखिए ईसबगोल हो जाएगा, ठीक है। ईसबगोल जो है प्लांटेगो ओवाटा इसका सोर्स होता है, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। इसकी मतलब प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर जो है क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो इसका स्वेलिंग फैक्टर होता है 10 to 14 होता है और इसका एक अडल्ट्रेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है, ठीक है, ये अडल्ट्रेंट है इसका ईसबगोल का प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है और ईसबगोल को बोलते हैं फ्ली सीड, ईसबगोल का सिनोनिम है, इसको बोलते हैं इंडियन साइलियम और फ्ली सीड। देखिए ये फ्ली सीड एक फ्लैक्स सीड होता है, ठीक है, वो अलग है फ्लैक्स सीड, वो लिन सीड को बोलते हैं फ्लैक्स सीड, ठीक है, ये फ्ली सीड है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो बेल है, ठीक है, बेल में मार्मिलोसिन प्रेजेंट होता है और इसकी बेल की फैमिली कई बार पूछते हैं रूटेसी फैमिली होती है, इसका सोर्स होता है एगली मार्मिलोज,
फैमिली रूटेसी मार्मेलोसिन प्रेजेंट होता है। जिलेटिन आपको पता है एक प्रोटीन होता है। अगार जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जैसे जेलेडियम अमनसी है, ग्रेसिलेरिया है, टीरोक्लेडिया है, ये सब रेड एल्गी होती है जिनसे अगार ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखिए 75 में है एंटी डायबिटिक ड्रग। तो कौन सा जो एंटी डायबिटिक है, तो ये जिम्नेमा होता है। जिम्नेमा क्या होता है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, और इसकी फैमिली होती है एस्क्लीपीडिएसी होती है, और ये क्या होता है, एंटी डायबिटिक होता है। जिम्नेमा में वेट लोवरिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जिम्नेमा की क्या होती है, वेट लोवरिंग प्रॉपर्टी भी होती है जिम्नेमा की। और जिम्नेमा जो है ये किस में आता है, जो हम ग्लाइकोसाइड्स, बिटर्स ग्लाइकोसाइड्स जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे उसमें आता है जेंशन, पिक्रोराइजा, फिर चिराटा, क्वेशिया, फिर कालमे, जिम्नेमा और हैना। ठीक है, ये सब ग्लाइकोसिडल बिटर्स में आते हैं। तो उसमें आता है कालमे, जिम्नेमा, हैना, जिम्नेमा आता है। ठीक है, तो ये इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है। ओके, तो ये सब और जिम्नेमा का सिनोनिम है मधुनाशिनी। क्या बोलते हैं, मधुनाशिनी, और गुडमार भी बोलते हैं, मधुनाशिनी भी बोलते हैं। सब ध्यान रखना आपको। जिम्नेमा के बारे में जितनी बातें थी मैंने सारी बता दी आपको। नीम का पता है आपको, एज अ डायरेक्टा इंडिका होता है। नीम का सोर्स क्या होता है, एज अ डायरेक्टा इंडिका जो होता है नीम का सोर्स होता है। कोलचिकम जो है ये अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है, कोलचिकम ऑट्युमनेल। ठीक है, और जो ये इसके अंदर कोलचिसिन प्रेजेंट होता है। और जो बेलाडोना है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट देखिए 76 पे है पिगमेंट इन रोड सेल्स ऑफ आई। ठीक है, आपको ये ना बेलाडोना जो है इसका जो सिनोनिम आप मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, बेलाडोना का सिनोनिम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इसका सिनोनिम। ठीक है, तो बेलाडोना का सिनोनिम्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए पिगमेंट इन रोड सेल्स ऑफ आई की जो रोड सेल्स है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है। ऑप्शन देखिए हीमोग्लोबिन, मेलानिन, रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन। तो रोड्स में होता है रोडोप्सिन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। जो रेड कलर होता है ना आरबीसी का, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, मतलब ब्लड को रेड कलर अगर पूछे कौन प्रोवाइड करता है तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। और एक किस्म आता है मेटालोप्रोटीन में आता है, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है तो ये मेटालोप्रोटीन में आ जाएगा ऑप्शन। तो ठीक है, और जो मेलानिन जो होता है ये क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। ठीक है, स्किन पिगमेंट होता है। स्किन का जो कलर डार्क लाइट ये मेलानिन की वजह से होता है। ज़्यादा मेलानिन होगा तो डार्क कलर होगा, कम होगा तो लाइट कलर होगा। ठीक है, और मेलानिन जो डिराइव होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से होता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि मेलानिन कौन से अमीनो एसिड से ड्राइव होता है, टायरोसिन से। ये ध्यान रखना आप। ओके, तो इसका हमारा ऑप्शन सी रोडोप्सिन हो गया। नेक्स्ट देखिए रीजंस फॉर मस्कुलर फटीग। तो मस्कुलर फटीग का रीज़न क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो ये होता है इसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय लीवर। लीवर कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डीएमिनेशन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, लेकिन सिक्रेशन ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो यूरिन का मिल्की वाइट कलर होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो ये आप याद कर लेना फैट ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80 पे है ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ डैश इन ब्लड डिक्रीज। ठीक है, स्टारवेशन में किसका ब्लड में लेवल कम हो जाएगा, तो एक ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोराइड एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए 81 में है विच इज़ नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो इसमें देख लेना आप कौन सा है जो इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। तो ये आपको पता है, तो हम इसके लिए याद करते हैं। ये एक लाइन होती है जिसे आप पता लगा लेते हैं कौन से इसेंशियल है कौन से नॉन इसेंशियल है। फिनाइल एलेनिन होता है, वेलेइन होता है, थ्रियोनिन होता है, ट्रिप्टोफन होता है, टायरोसिन नहीं होता। ध्यान रखना क्या नहीं होता, टायरोसिन नहीं होता। ठीक है, फिर आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिर इसमें हिस्टिडीन, आर्जिनिन। ठीक है, और ये है HAL, तो ल्यूसिन लाइसिन। ठीक है, तो इसमें ग्लूटामिन नहीं आता, वैलिन, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन आएगा, ग्लूटामिन नहीं आता। तो इसेंशियल में ये तीनों आ जाएंगे, लास्ट ऑप्शन नहीं आता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अमीनो एसिड का वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से ना अमीनो एसिड का सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके,
नेक्स्ट देखिए 82 में है हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ। तो हाइपरलिपिडीमिया में तो आपको पता ही है इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83 में है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। देखिए सारी की सारी आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरीज में ये इम्प्योर ब्लड होगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और पल्मोनरी वेन में पूछते हैं तो वेन में प्योर ब्लड हो जाएगा, किसमें, पल्मोनरी वेन में। सारी की सारी वेन में तो इम्प्योर होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में क्या होता है, प्योर होता है। नेक्स्ट देखिए 84 में है डिओडिनम इज ए पार्ट ऑफ। तो ये तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डिजिनम होता है, डिडोनियम होता है, इलियम होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन इज ए। तो मैंने अभी आपको बताया हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरहेक्सिडिन इज एन। तो ये क्या होता है, क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम होल वर्ल्ड, इसे बोलते हैं इरेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स था, इसका एक बार ये पेपर में आया भी था, ESIC में आया था, कौन सी डिजीज़ है जो इरेडिकेटेड डिजीज़ है, तो स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 88 में है फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट, मतलब कौन से हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है इसमें से, लेकिन एक नहीं है, वो बताना है। देखिए ये बीटा ब्लॉकर का वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, ये एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी मैं 2 वीडियो, ठीक है, एक तो वो टेस्ट वाला, एक ये वाला, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं उसमें आता है, देखिए एक तो आता है मिटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, बिटेक्सोलोल आता है, और बिसोप्रोलोल आता है, और इसमें कौन सा आता है, एसब्यूटोलोल भी आता है, ओके, एस्मोलोल आता है, सैरिप्रोलोल आता है, और नेबिवोलोल आता है। ये सब क्या होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लेबिटलोल नहीं आता, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, लेबिटलोल। लेबिटलोल जो है ये कार्डियो सेलेक्टिव में नहीं आता, ये किस में आता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं उनमें, ठीक है, उसमें आ जाएगा ये लेबिटलोल होता है, मतलब एक होता है, एक इसमें लेबिटलोल होता है, और एक कार्बिडिलोल भी होता है, कार्बिडिलोल। ये कार्बिडिलोल और लेबिटलोल इनकी एक खास बात क्या होती है, ये बीटा ब्लॉकर तो है ही नॉन सेलेक्टिव, साथ साथ में ये अल्फा ब्लॉकर भी होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसमें अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका लेबिटलोल आ जाएगा और कार्बिडिलोल आ जाएगा। तो ये जो कार्डियो सेलेक्टिव मैंने आपको बता दिए, ये तीनों हो जाएंगे इसमें, और इसमें और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका बीटा ब्लॉकर का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से अगर वो आप देख लेते तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ट्रिक के थ्रू मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको वीडियो, या फिर एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए माला एन कंटेन, तो इसमें ये नॉन इथिस्टिरोन एस्टेट और इथिनाइल एस्टेडाइल दोनों होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये IUCD क्या करते हैं, देखिए प्रिवेंट टू ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, या फिर ये ऑप्शन डी राइट होगा, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूटिरस, ठीक है, इम्प्लांटेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा सेक्स रेशो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92 पे क्वेश्चन है, आपको 78 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए 9 ब्रैकेट में होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा वैसे, तो इस फॉर्मूले से इसको आप निकाल सकते हैं। तो सेल्सियस का आपको 79 दिया हुआ, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 78 कर देंगे, ठीक है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, ठीक है। तो आप इसको 98 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 702 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 160 को आप यहाँ ला के इसमें से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 160 को प्लस कर देंगे 862 आ जाएगा, 862 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 172.4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, ठीक है।
आपके पास ये फॉर्मूला दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। तो वो वही बात है, इस 9 को ना इसको यहाँ ले गए और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वही बात है। कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने दूसरा बता दिया, मेरे पास दूसरा है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन। तो कौन सा है जो दोनों अल्फा और बीटा दोनों प्रॉपर्टी है जिसकी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे ना, लेबिटालोल और कार्बिडिलोल। ये 2 ऐसे होते हैं जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं और अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, लेबिटालोल, ठीक है। मिटोप्रोलोल तो मैंने आपको कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में बताया था, एसब्यूटोलोल भी कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में बताया था, मतलब बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर हो जाएंगे। और पिंडोलोल क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसकी इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होता है, वो पिंडोलोल होता है। ओके, आप इसको याद रखना, ये पिंडोलोल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन क्या होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है। और जो ये एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, स्टेरॉइडल होता है ये, और इसका मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, इन सभी को पता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1948 फार्मेसी एक्ट है 1940 में है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, रूल्स आते हैं 1945 में। और 1995 में है कौन सा, DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, और लेटेस्ट DPCO है 2013 का। ओके, 1990 में पॉइजन एक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय, तो सल्फोनामाइड्स का क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, मेजर साइड इफेक्ट पूछा है आपसे किसका, सल्फोनामाइड्स का। तो सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टल यूरिया होता है, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस और करेक्टर्स तीनों होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट का, आप वो देख लेना। नेक्स्ट देखिए, मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन, तो ये होता है सिट्रीजीन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिबिट कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन। कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है कौन सा, जो एंजाइम इनिबिटर होगा, जो वो कौन सा है, सिमेटिडीन है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सल्फोनामाइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू सल्फा पायरिडीन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड, तो कौन सा होता है ये, सल्फासालाजीन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, हाई सीलिंग आपको बताना है, हाई सीलिंग डायूरेटिक इज, तो इसका आंसर आप लोग को देना है क्लोरथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड, फिरोसिमाइड या हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ओके, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाई सीलिंग डायूरेटिक कौन सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप देखते ही हैं तो सब्सक्रिप्शन तो ये बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना आपको इसके लिए, ठीक है। और इसलिए जो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।